नाम छंदसामपि, वो कहते मैं वर्णों का वंदन करता हूं। वर्णा नामर्थ संघानाम, वर्णा नाम के साथ में यदि अर्थानाम भी कह देते तो भी बात बन जाती, क्योंकि अर्थानाम भी बहुवचन है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णानाम के साथ में अर्थानाम शब्द को निष्पत्त किया, जिसका तात्पर्य यह है कि अर्थों के समूह का मैं वंदन करता हूं। कभी कभी कुछ कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि अपने श्रीमद् रामचरितमानस की टीका भी खुद ही कर जाते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि फिर ये जो सम्मेलनों में और कथाओं में वक्ताओं को ये कहना पड़ता है कि एक ये भाव है, एक ये भाव है, एक ये भाव है, ये समस्या ही नहीं रह जाती। जो सही भाव होता गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही रख देते। पर अयोध्या के संतों का ऐसा कथन है कि सचमुच में तो राम कथा का लालित्य ही यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जितने शायद अर्थ ना भी सोचे हो, उनसे ज्यादा संतों ने उनके अंतःकरण की श्रद्धा से अनुभूत करके उन अर्थों को हमारे सामने जो दर्शाया है, उनकी जो झांकियां प्रस्तुत की हैं, उनमें हम निरंतर आनंदित और आंदोलित होते रहते हैं। इसलिए आपकी जीवन की आयु के दिन कम पड़ सकते हैं, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक एक चौपाई के अर्थ अगर प्रतिदिन भी किए जाएं तो वो कम नहीं हो सकते। और यही विशेषता है कि वर्णा नामर्थ संघाना रसा नाम छंद सामपी, जितने भी नवरस जप तप जोग विरागा आदि हैं या काव्यों के जो रस हैं, और जितने भी छंद गोस्वामी तुलसीदास जी के समय पर प्रचलित 66 छंदों के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने 72 छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में किया है, जो अपने आप में एक अद्वितीय है। जो छंद नहीं थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंदों को रखा है। जो छंद संस्कृत के काव्यों में प्रयुक्त होते थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी के काव्यों में भी प्रयुक्त करके लगभग 7 छंदों को बढ़ाया है। सच बात यह है कि कवि में और भक्त में बहुत बड़ा अंतर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पहले ही कहा है कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवि नहीं थे, वो कहते हैं मैं कवि नहीं हूं। सूरदास जी महाराज कवि नहीं है, मीरा कवि नहीं थी, रविदास जी कवि नहीं थे। ये तो भगवान के उपासक हैं, और उपासना के संदर्भ में जब वो परमात्मा की स्मृति में डूब करके अश्रु प्रवाह करते हुए अपने प्रियतम की स्मृति में जो भी गुनगुनाते हैं वो अपने आप काव्य बन जाते हैं, कविताएं बन जाती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा कि एक व्याध ने प्रणय लीला में नियुक्त जब 2 पक्षियों में से एक पक्षी का वध कर दिया, मादा पक्षी का, क्रौंच पक्षियों में से एक को मार दिया। जो कवि खुद ही लोगों की हत्या किया करता था, संतों का सानिध्य पाने के बाद, राम नाम के जाप के संस्कार के बाद इतना पिघल गया कि एक पक्षी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, और कुपित होकर के थरथराते हुए होठों से उसने एक क्रौंच पक्षी का वध करने वाले उस व्याध को साप दिया। मानसात प्रतिष्ठाता मगमा शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादिकम मवदी काम मोहितम। शायद उस संत को यह मालूम नहीं था कि वो कविता गा रहा है, और वही कविता हो गई। सबसे पहली कविता निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, मीरा जी ने और जो प्रवृत्त संत हुए हैं, उन्होंने कोई काव्य नहीं लिखे। उन्होंने तो अपने प्रियतम की स्मृति में जो गीत गुनगुनाए हैं, कविताएं दौड़ी चली आती हैं कि अगर इन संतों की कविता में हम जुड़ जाएंगे तो हम भी अजर और अमर हो जाएंगे।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस में काव्य के छंद अपने आप आए। जितने भी रस हैं वो अपने आप रामचरितमानस में प्रस्तुत हुए। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायक। प्रायः जब मैं कथा करता हूं 9 दिन की, तो प्राचीन काल में तो आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिन की कथाएं 2 सत्र में होती थी। अब ये कथा 1 सत्र में ही होती है। 4-4 घंटे में हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। तो पूरी कथाओं के साथ में तो न्याय हो नहीं पाता, तो ज्यादातर हमारी कथा बालकांड तक ही रह जाती है, या थोड़ा बहुत भरत जी के चरित्र में हम प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए हमारे जो श्रोता सन्मुख हैं और जहां भी सुन रहे हैं उनको बता दूं, क्योंकि मैं आज की कथा को पहले से थोड़ा तेज ले चलूंगा, ताकि कल ही हम तीसरे दिन प्रायः कर राम कथा में राम जन्म होता है, लेकिन हम राम जन्म कल ही करेंगे, ताकि आपको किष्किंधा और सुंदरकांड आदि की लीलाओं की तरफ भी आपको ले चले। इसलिए मंगलाचरण हमने आपको पहले सुनाया है, और फिर अभी उज्जैन में भी कथा होने वाली है। आप वहां पर पूरे 1 महीने कथा चलेगी, आराम से आप उसमें मंगलाचरण बालकांड सब लेकर के आपके सामने चलेंगे। तो आइए सीधे मानस की भूमिका में हम ले चलते हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में गुरुदेव का वंदन, गणेश जी का वंदन, पंच देवता जो गणप गौर त्रिपुरारी है उन सबका वंदन किया गया है। राम जी के परिकर की वंदना की गई है, राम नाम का मंगलाचरण किया गया है। कहाँ लगी कहाँ हूँ मैं नाम बढ़ाई, कहाँ लगी कहाँ हूँ मैं नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। वेद पुराणे उपनिषद गावा, वेद पुराणे उपनिषद गावा। वेद पुराणे उपनिषद गावा। वेद पुराणे उपनिषद गावा। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी। जासु नाम बल शंकर काशी। जासु नाम बल शंकर काशी। देते सबहि सम गति अविनाशी, देते सबहि सम गति अविनाशी। राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम करे अमित प्रभावा। राम नाम का अनंत और अमित प्रभाव है। राम नाम का वंदन करते हैं। राम जी सगुण भी है, निर्गुण भी है। इसी राम नाम को स्मरण करने से जो निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर परात्पर ब्रह्म परमात्मा है, वो हमारे सामने सगुण साकार हो जाता है। राम नाम की इतनी अमित महिमा है कि राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते मही, बिभर्ति सकलम स्वयं विष्णु शिवः संघरते स्वयं। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते मही। इस राम नाम के प्रभाव से ही साक्षात महाराज ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं, श्री राम नाम के प्रभाव से। इसलिए ब्रह्मा जी भी इस राम नाम की महिमा को जानते हैं। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते मही, बिभर्ति सकलम स्वयं विष्णु। भगवान नारायण भी इसी राम नाम की महिमा से ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं। और शिवा संघरते स्वयं। भगवान शंकर जी इसी राम नाम के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। रकारात जायते शंभु।
रकारात जायते सर्वम रकारात सर्वमकारता, रकारात जायते शंभु रकारात जायते हरि, रकारात जायते सर्वम रकारात सर्वमकारता। रकार से ही संपूर्ण विश्व का सृजन होता है। इसलिए अद्भुत है राम नाम की महिमा। सत्संगत की महिमा का बहुत उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और आपको हम सीधे ले चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो एक भूमिका प्रस्तुत की है। सबसे पहले ये दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि माघे मकर गति रवि जबे होई, माघे मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई, तीर्थ पति आव सब कोई। देव दनुज धर विविध शरीरा, देव दनुज धर विविध शरीरा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में जो माघ मेला होता है, समस्त देवता गंधर्व ऋषि मुनि लोग वहां आकर के जब तप अनुष्ठान करते हैं 1 महीने तक। माघ मकर गत रव जब हुई, जब मकर राशि के ऊपर से सूर्य संक्रमण करते हैं, उस समय तीर्थराज प्रयाग में संतों का इतना विशाल समागम होता है। आज भी आप देख सकते हैं, अब तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कुंभ की एक छटा आ जाती है माघ के मेले में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही एक माघ मेले में वहां पर गए हैं और प्रातः काल उठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उस वटवृक्ष का दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने खुद 2 महान ऋषियों का दर्शन किया है प्रातः काल में। ऐसा परम पूज्य संत श्री अखंडानंद जी महाराज ने अपनी मानस मीमांसा में लिखा है। रामचरितमानस की कथा में और रामायण की कथाओं में अंतर क्या है? जितनी भी राम कथा की सिंधु से जो रामायणें निक्षित हुई हैं, अद्भुत हुई हैं, जो भी कथा सरित सागर गंगाओं को प्रवाहित किया गया है, ज्यादातर आप देखेंगे उन सभी का नाम रामायण है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार इंगित करते हैं, सावधान करते हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं, इसको आप रामायण मत कहना। हालांकि हम लोग कहते हैं अखंड रामायण पाठ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इसका नाम रामायण नहीं है, रामचरित मानस है। क्या बाबा ये नाम आपने लिखा है, आपने रखा है? कहा नहीं, मैंने नहीं रखा इसका नाम। तो ये रामचरितमानस आपको कहां से अलग से ये नाम सूझा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि इसका नाम रामचरितमानस क्यों है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई या रामचरितमानस की रचना पहले हुई, तो निश्चित रूप से आप में से 99% लोग यही कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि आप रामचरितमानस का रचनाकार मुझे मानते हैं तब तो इसकी रचना बाद में हुई। देयर इज नो एनी डाउट, कोई संदेह नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इसका रचनाकार हूं ही नहीं, तो फिर रामचरितमानस की रचना किसने की? रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा, पाये सुसमय शिवासन भाका, पाये सुसमय शिवासन भाका, ताते राम चरित
ताते राम चरित मानस वर धरिऊ नाम ही हेरे हरस धरिऊ नाम हेरे हरस वर राम चरित मानस एहि नामा राम चरित मानस एहि नामा सुनते श्रवण पाइए बेश्राम सुनते श्रवण पाइए बेश्राम। पूज्यपाद बाबा जी लिखते हैं कि रामचरित रच महेश निज मानस राखा। इसकी रचना खुद देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ जी ने रचना की रामचरितमानस की। रच महेश निज मानस राखा, और फिर अपने मन मानस में न जाने कितने दिनों तक वो इसको रखे रहे। पाए सुसमय शिवासन भाखा, और फिर सेठ समय उपलब्ध होने पर इसी की कथा भगवान शंकर जी यही कथा भगवती पार्वती जी को सुनाते। पाए सुसमय शिवासन भाखा ताते रामचरित मानस वर, इसलिए मैंने इसका नाम, इसलिए भगवान शंकर जी ने ही उसका नाम रामचरित मानस रखा, क्योंकि ये जो राम का चरित्र है भगवान शंकर जी के मानसरोवर में रहा हुआ है, मानस में रहा हुआ है। इसलिए जो भगवान शंकर जी के मानस में रहा हुआ परम पवित्र ये रत्न है, इसका नाम रामचरित मानस है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग की धरती पर माघ का मेला लग रहा था, और उसी समय पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी का पदार्पण हुआ, और उस समय वहां के श्रेष्ठतम रामोपासक संत श्री भरद्वाज जी महाराज, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, और परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ पथिक होने के कारण वो संतों के आवागमन की सेवा में लगे हुए थे। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में हम जो भी जप तप करते हैं वो अनुष्ठान पूर्ण होते हैं हमारे। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज राम मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए तीर्थराज प्रयाग की धरती पर पधारे। महर्षि भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों के साथ में आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया और आश्रम में लाए, विराजमान कराया। 1 महीने तक उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक अंगन्यास करन्यास आदि करते हुए पूरा राम मंत्र का पुरस्चरण विधि उन्होंने संपन्न की। और जो ही पूर्णिमा लगी, अनुष्ठान पूर्ण हुआ, हवन हुआ, और पूर्णता पर उन्होंने जो ही शंख ध्वनि की, एक और तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी प्रसन्नता पूर्वक अपने आंखों में प्रवाहित आंसू कर रहे थे कि आज मेरा अनुष्ठान सविधि संपन्न हो गया। लेकिन इस शंख ध्वनि को सुनते हुए एक संत के आंखों में आंसू बह पड़े, और वो थे भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज जी महाराज आए और याज्ञवल्क्य जी के श्री चरणों में पड़ गए। वो जानते थे कि अब महाराज का अनुष्ठान पूरा हो गया है, अब ये चलेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिछुरते की प्राण हर ले जी, बिछुरते प्राण हर ले, मिलत एक दुखी दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। तो लोगों की गति समान होती है। संत जब मिलते हैं तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, और जब वो बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि प्राण निकल रहे हैं। और दुष्ट जब मिलते हैं तो दुष्ट संग जन देहि विधाता, दुष्ट जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राण जा रहे हैं। और संत जब मिलकर के बिछुड़ते हैं
ऐसा लगता है कि प्राण निकल रहे हैं। महर्षि भरद्वाज जी रो उठे, चरणों में बैठ गए। उन्होंने सोचा कैसे इन महान पुरुष को रोका जाए। श्री चरणों में उन्होंने जटा मुकुट से शोभित अपने सिर को याज्ञवल्क्य जी के चरणों में रख दिया। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उनको उठाया। कहिए महाराज क्या बात है, आपके आंखों में आंसू क्यों? कहा कि महाराज आपकी शंख ध्वनि ये बता रही है कि शायद अब आप प्रस्थान करेंगे। महाराज सच बात तो यह है कि अगर सुयोग्य ज्ञानी सत्पुरुष के प्राप्त होने के बाद में अगर मन की शंकाओं का उच्छेदन ना कर लिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आप जैसे राम तत्व को जानने वाले महापुरुष मुझे कहां मिलेंगे? महाराज ये 1 महीना कैसे व्यतीत हो गया, हम तो संतों की सेवा में ही लगे रहे, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल सकी कि आपके मुखारबंद से निश्रित होने वाली चंद्रसिक्त जो कर्ण ज्ञान की थी उनसे मैं ज्ञान को प्राप्त कर पाता। महाराज मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ संशय, लेकिन उस प्रश्न को करते समय मुझे 2 चीजों का अनुभव हो रहा है, एक भय और लज्जा। मेरे मन में एक प्रश्न है पर उस प्रश्न को करते हुए मुझे भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। का मुझसे प्रश्न करने में आपको भय क्यों लग रहा है? का मुझे डर इस बात का है कि कहीं आप मेरे प्रश्न को सुनकर के आप नाराज ना हो जाएं और मुझे श्राप ना दे दें। ऐसा आप कोई प्रश्न करेंगे महात्मा होकर के? कहा कि महाराज है तो प्रश्न मेरे दिल का ही, लेकिन कहीं आप नाराज ना हो जाएं। कहत सो मोहि लागत भय। और दूसरी चीज मुझे लज्जा आ रही है। लज्जा किस बात की आ रही है? कहा कि महाराज जिन राम के नाम पर मैंने अपना सिर मुड़ाया, सारी जिंदगी पर उनका बाना धारण करके उनके नाम को रटते हुए मैंने खाया पिया उदर पोषण किया, पर उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरा प्रश्न आप सुनेंगे तो कहीं आप मुझे नास्तिक समझ के नाराज मत हो जाना। महाराज राम नाम की महिमा बहुत बड़ी सुंदर रामचरितमानस में गाई गई। हमने सुना है श्री राम जासु नाम वाला शंकर काशी देत सबई समगति अविनाशी। इसी राम नाम के ही प्रभाव से भगवान शंकर जी काशी में लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। तो वो राम है कौन? उन राम के बारे में मैं जानना चाहता हूं। कबीर साहब ने तो कहा कि राम 4 है। कबीर साहब जी कहते हैं कि राम 4 है। कैसे? काए कि राम दशरथ का बेटा और एक राम घर घर में लेटा, और एक राम ने जगत पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। एक राम वो है जो ककुत्स कुलभूषण चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तनय दाशरथे राघवेंद्र श्री राम है। और एक राम घर घर में लेटा। एक राम वो है जो कण कण में अनुस्यूत हो रहे हैं, रमनते योगनांतम, जो कण कण में विराजमान है। एक वो राम है। एक राम घर घर में लेटा। एक राम वो है जो राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी तैसे ताकू दे। श्रीमद् भागवत में कहते हैं पश्चात हम यदे तच्चो योग शिष्येत सुस्म्यहम्। जब ये संसार नहीं था तब जो था वो मैं हूं। अहमेवाग्रे अहमेव स्वमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चात हम यदे तच्चो योग शिष्येत सुस्म्यहम्। अहमेव स्वमेवाग्रे। जब ये संसार नहीं था तब जो कुछ था वो मैं हूं, और जब संसार ये बन गया तब इसमें जो विद्यमान है वो मैं हूं, और जब ये संसार नहीं रहेगा पश्चात हम यदे तच्चो योग शिष्येत सुस्म्यहम्, वो मैं हूं। तो एक राम दुनिया से न्यारा। एक राम वो है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांडों का जो सृजन करते हैं, और एक राम वो हैं जो सब कुछ बना करके सृष्टि से परे हैं। हम हाथ जोड़ करके आकाश की ओर ताकते हैं उस परमात्मा की। पर ये जो राम कथा आपने कही अभी, वो राम कौन है?
तो राम कवन प्रभु पूछऊं तो, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। ये जो राम है, जिनके मंत्र का जाप भगवान शिव करते हैं, जिनके नाम के बल पर काशी में मुक्ति प्रदान की जाती है, ये राम और वो जो ब्रह्मांड अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है वो राम, और ये जो दशरथ जी के तनय हैं ये राम, ये सब एक ही हैं या अलग अलग है? प्रश्न को सुनने के बाद अब आप सोचो, वो कह रहे हैं कि राम कवन, राम कौन है? कहीं गुस्सा ना आ जाए महर्षि याज्ञवल्क्य जी को। महर्षि याज्ञवल्क्य जी थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर ऋषि की ओर देखे, कहा कि धन्य है महाराज, आप भी बड़े गजब के महात्मा है। अरे महाराज, हम आपको जानते हैं। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं जानता हूं महर्षि भरद्वाज जी, क्योंकि प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरद्वाज जी का जो परिचय दिया है, क्या बताया? भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तेनह राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परम सुजाना श्री राम तत्व के परम मर्मज्ञ हैं, पर फिर भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान। सनकादि सिद्ध जो जीवन मुक्त हैं लेकिन ब्रह्म परायण है, ब्रह्म में ही रहते हैं, फिर भी चरित्र राम कथा की इतनी महिमा है कि वो भी मेडिटेशन का त्याग करके कथा को श्रवण करते हैं। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न बना हुआ थी मूढ़ा। भरद्वाज जी महाराज ने थोड़ा ऋषि के अंदर में उन्मुक्तता को प्रस्फुटित करने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, बड़े अद्भुत हैं शब्द। वो कहते हैं कि महाराज, वो जो दशरथ जी के बेटे राम हैं, तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित बदित संसारा। जो दशरथ के बेटे राम है, उनका तो चरित्र सारी दुनिया जानती है, हम ही क्या? बोले क्या जानती है? कहा वही कि बस उनकी पत्नी का हरण हो गया तो उनको क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के रावण को मार दिया, यही तो है, और उसमें है क्या? एक जगह किसी गांव में कोई संत गए कथा करने के लिए, रात्रि का वक्त था, महात्मा ने काफी देर तक कथा की, और सुबह का जब समय हुआ तो मां की गोद में एक बच्चा उस कथा को सुनते सुनते रात में सो गया था। सुबह वो बच्चा महात्मा के पास में आया और उसने पूछा कि महाराज जी, आपने कथा कितनी देर तक कही थी? उसकी मां ने उत्तर दिया, बेटा तेरे महाराज जी ने कथा आधी रात तक कही। आधी रात तक महाराज जी ने कथा की, इतनी बड़ी? हम तो चुटकी में कह देते। कहा बेटा तू भी कथा जानता है? बोले हाँ, हम तो चुटकी में कह देते। उस बच्चे ने आनंद से नर्तन करते हुए 2 चौपाइयों में पूरी कथा कर दी। एक राम एक रावणा, एक छत्री एक बामन्ना, एक राम एक रावणा, एक छत्री एक बामन्ना, वाने बाकी नारी चुराई, वाने वासों करी लड़ाई, बाने बाकी नार चुराई, पाने वासों करी लड़ाई। बात बात को बातना, तुलसी लिखे दियो पोथन्ना,
ओ बात बात को बातना तुलसी लिखे दियो पोतना। हो गई बस इतनी तो कथा है। एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय के बामन्ना, बाने बाकी नार चुराई, बाने बासों करी लड़ाई, बस बात बात को बातन्ना तुलसी लिख दियो पोथन्ना। गोस्वामी जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके रख दिया। इसी प्रश्न के बाद में महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा है कि चाहो सुने राम गुण बूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। निश्चित रूप से आप राम के बड़े गहन भक्त हैं। आप गूढ़तम चरित्र के रहस्यों को श्रवण करना चाहते हैं। अत्यंत मूर्ख की तरह बनकर के आपने प्रश्न किया है। पर महाराज एक बात बता दूं, द्वचित कतहु परतोष न लाही। जीवन में व्यक्ति को बड़ी गहरी निष्ठा राम कथा में होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि इसके लिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको शंकर जी की कथा सुनाता हूं। जैसा आपने प्रश्न किया है बिल्कुल ठीक ऐसा ही क्वेश्चन सती जी के मन में पैदा हुआ था, और उसका मूल कारण भी यह था कि वो भगवान शिव के साथ में दिव्यतम महानतम महात्मा महर्षि अगस्त्य की कथा में वो गईं, लेकिन उन्होंने कथा को पूर्ण दत्तचित्त होकर के श्रवण नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उनके मन में जो परमात्मा के संदेह की परमात्मा के संदर्भ में संदेह निवृत्ति होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। और जब वे भगवान शंकर जी उस कथा को तन्मयता पूर्वक श्रवण किए, सुनी महेश परम सुख मानी, पर सती जी ने वहां को कथा सुना नहीं। लौट करके जब आई तो कथा का फल क्या होता है आप जानते हैं? कथा का फल ये होता है कि जिस कथा को आप श्रवण करो, उस कथा को श्रवण करके उस कथा के जो परमाराध्य हैं उनके दर्शनों की उत्कट लालसा जीवन में पैदा हो जाती है। और वो शंकर जी को तो पैदा हुई। अगर आप यहां कथा सुन रहे हो तो इसका फल क्या है समझ गए ना? कि जब आपकी आंखें डबडबा आए और आपका मन करे अरे इतने प्यारे राम जी हैं, ऐसे राम जी हैं, ऐसे अद्भुत भाव के राम जी हैं, अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता है। शंकर जी महाराज महर्षि अगस्त्य जी को प्रणाम करके जो ही चले, तई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। ऐसे रघुनंदन श्री राम जी की दिव्य मंगलमयी जो बनवासी रूप था राम जी का, लक्ष्मण जी का, जानकी जी का, उनको देख करके शंकर जी ने तो सत सत नमन किया। और ऐसे नहीं कहे सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद परधाम कहकर के उनको प्रणाम किया और भगवान शंकर जी चले। लेकिन सती जी के मन में संदेह हो गया। तो इस प्रकार से जब उनको संदेह हो गया, सती जी के मन में यह आया कि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावह सीसा। शंकर जी तो संपूर्ण ब्रह्मांड के वंदनीय देवता है। समस्त देवता उन्हें सत सत नमन करते हैं। और उन भगवान शिव ने इन दो राजकुमारों को देख करके प्रणाम किया। बड़े आश्चर्य की बात। सती जी सोचने लगी कि हाँ, धरती का भार हरण करने के लिए कभी कभी साक्षात रमापति क्षीराब्द साई भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी जी धरती पर अवतरित होते हैं, लेकिन खोजें सो के अज्ञ एवं नारी। वो भी ये तो अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। बच्चों से लिपट करके अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा? चट्टानों से लिपट करके पूछ रहे हैं क्या तुमने पत्नी को देखा, सीता को देखा? ये तो नारायण भी नहीं हो सकते। भगवान शिव ने सती जी को समझाने के लिए बड़ी चेष्टा की, लेकिन भाभी बस। रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं, और उनमें से एक तो है भगवान शिव और दूसरे हैं महर्षि वशिष्ठ। लेकिन इन दोनों के जीवन में एक एक घटना ऐसी घटी है जिससे ये लोग टाल नहीं सके। श्री महर्षि वशिष्ठ जी के सामने देखते देखते राम का वनगमन हो गया और वे राम का वनगमन टाल नहीं सके। और भगवान शंकर जी खुद दुनिया को तो उन्होंने खूब राम कथा का वितरण किया, लेकिन भगवती सती जी के अंतःकरण में राम जी के प्रति अविचल विश्वास की उद्भूत कराने में असमर्थ हुए। और तब ऐसी स्थिति में दोनों जगह पर एक ही बात कही गई है, और वो ये बताया गया है दोनों जगह पर कि भावी प्रबल। भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा है कि आप जैसे सक्षम
ज्योतिषाचार्य गुरु के होते हुए जो विधाता की भी गति को टाल देता हो, मैं आपसे पूछता हूं कि आप राम का वनगमन क्यों नहीं टाल पाए? तो वशिष्ठ जी ने रोते हुए एक ही उत्तर दिया है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। प्रबल भावी। और शंकर जी ने सती जी को समझाया कि ये मेरे इष्टदेव हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवह जाय सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहीं। ये वही भगवान है। सती जी, शंकर जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा, एक बात बताऊं, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, और यदि मेरे इष्टदेव का अपमान तुम्हारे द्वारा हुआ तो वो मेरा ही अपमान माना जाएगा। इसलिए कभी भी पति के इष्टदेव का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि तुमने कथा ध्यान से सुनी होती तो तुम्हारे मन में यह संदेह रह ही नहीं जाता। परिणाम यह है सती कि तुमने कथा में ध्यान दिया नहीं। इसलिए कम से कम मेरे लिए इस बात को स्वीकार करो कि ये परब्रह्म परमात्मा मेरे इष्ट देव हैं। पर सती जी की दुचित स्थिति को देखते ही भगवान शंकर जी समझ गए, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए। और सती जी जब चलने लगी तो भगवान शंकर जी ने भी वही शब्द कहा जो वशिष्ठ जी ने कहा था कि भावी प्रबल। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम दुनिया को तो सुधार देते हैं लेकिन अपने घर वालों को नहीं सुधार पाते। और भगवान शंकर जी सती जी के मन का संदेह की निवृत्ति नहीं कर सके। शंकर जी ने कहा कि अगर तुम जाती ही हो तो ध्यान रखना, मर्यादा बनाए रखना। सती जी गई और भगवान शंकर जी ने, आप जरा देखिए, शंकर जी की जो पूजा होती है, राम जी के परिवार को नहीं पूजा जाता, राम दरबार पूजा जाता है, कृष्ण जी का परिकर पूजा जाता है। दुनिया में विलक्षण देवता है भगवान शिव, जिनके परिवार की पूजा होती है, शिव परिवार। और उस परिवार के बीच में देखो ये क्या दरार पड़ी। इसलिए बड़ी सुंदर बात रहीम जी ने एक दोहे में कही कि रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे थे फिर ना जुड़े, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठे पर जाए नहीं मां, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे थे फिर ना जुड़े, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठे पर जाए रहीमा, जुड़े गांठे पर जाए। सती जी ने भगवान शिव का कहा नहीं माना और वे परीक्षा लेने के लिए चल दी। और भगवान शंकर जी ने ऐसी स्थिति में क्या किया, आप जानते हो जीवन में दुख सबसे बड़ा कब होता है, जब जिनको आप अतिशय सन्निकट समझते हो और वो आपसे दूरी बना रहे हो। भगवान शिव सती जी से कितना प्रेम करते थे, कितना प्रेम करते थे, ये अगर आपको देखना हो तो आज संपूर्ण विश्व में जो 52 शक्तिपीठें हैं वो उनका प्रमाण है। सती जी के शरीर को अपने कंधे पर रख करके शंकर जी ने कितना तीर्थाटन किया है। उनके वियोग में जो रोए, उनके आंखों से आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। और ऐसी सती जी ने जीवन में आज पहली बार भगवान शंकर जी के कथन पर विश्वास नहीं किया है। टेंशन हो गया। दुनिया के डॉक्टरों से पूछो, आज दुनिया में जो ज्यादातर रोग हैं उन 90% रोगों का कारण टेंशन है।
अगर मई और जून का महीना हो तो जरा देखो सूर्य कितना तपता है, एक सूर्य। और 10 सन में तो 10 सूर्य हो गए। 10 मानी अंग्रेजी में शायद 10 होता है ना, और सन मानी सूर्य। 10 सूर्यों की तरह जो तपा दे शरीर को, उसका नाम टेंशन है। व्यक्ति स्थिर कैसे रह पाएगा बोलो? ऐसी स्थिति की, इस टेंशन की दवा दुनिया में कहीं नहीं है, पर पूज्यपाद बाबा जी ने रखी है। भगवान शंकर जी ने गोली ले ली, और ये गोली 2 in 1 है। ये टैबलेट 2 in 1, इसमें टेंशन भी खत्म हो जाता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। भगवान शंकर जी ने इसी गोली को लिया। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि के बढ़ावे साका, को कर के बढ़ावे साका। वही है सोई जो राम रचि। जब आपके जीवन में टेंशन आ जाए, जब चिंताएं आ जाएं, इस चौपाई को आप आराम से, इस टैबलेट को खा लो, चाहे ठंडे पानी के साथ, चाहे गर्म पानी के साथ। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। लेकिन आप जानते हैं डॉक्टर लोगों का ऐसा भी कथन है कि जब गोली खाते हैं तो उसकी गर्मी पैदा होती है, इसलिए गोली के साथ में कम से कम आधा गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए। आधा गिलास पानी या दूध, जो भी बताया जाता है, ताकि वो गोली से उत्सर्जित होने वाली जो उष्णता है उसको शमित कर सके, समन कर सके। तो भगवान शंकर जी ने उसके बाद में जो गोली ली, गोली के बाद में जो पानी पिया, उसका ध्यान रखना। क्या किया भगवान शंकर जी ने? असे कहे लगे जपन हरि नामा, असे कहे लगे जपन हरि नामा, सती गई जान प्रभु सुख धामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शिव ने पहले तो हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अपने राम को स्मरण किया, और अस कह लगे जपन हरि नाम। राम नाम ऐसी औषधि है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्व ताप समनैक भेषजम। दुनिया भर के जितने भी संताप में उससे पैदा होने वाला जो ताप है, उसको समन करने वाला है। अस कह लगे जपन हरि नामा, और सती गई जहां प्रभु सुखधाम। सती जी वहां गई जहां सुखधाम थे, लेकिन लेकर के वहां से ये लौटी दुख। सुखधाम के पास से तो सुख लेके आना चाहिए। सती जी ने चिंतन किया हमें कैसी परीक्षा लेनी चाहिए। उनके मन में आया कि साधारण से ये मनुष्य दिख रहे हैं, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, यदि मैं इनकी पत्नी बनकर के इनके सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं तो ये अपनी पत्नी समझ करके मुझे आलिंगन करने के लिए जो ही दौड़ेंगे, उसी समय मैं उन्हें श्राप दे करके पत्थर का बना दूंगी। और इस प्रकार से जो महर्षि गौतम ने एक नारी को एक पत्थर का बनाया था, उसका बदला भी हो जाएगा। और फिर भगवान शंकर जी को बताऊंगी कि जो तुम्हारे सच्चिदानंद थे ना, वो पत्थर बनकर के पड़े हुए, जरूर चल करके देख लो। बहुविधि हृदय विचार करे धर सीता कर रूप। अत्यंत चिंतन करने के साथ में भगवती सीता जी का उन्होंने रूप धारण कर लिया। तुम रूप तो किसी का भी धारण कर सकते हो, लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिखा है, वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचन ही, वचनों में ही माधुर्यता नहीं होनी चाहिए, चरित्रों में भी माधुर्यता होनी चाहिए। तुम स्वरूप तो किसी का धारण कर सकते हो, लेकिन उसका स्वरूप का जो चिंतन है, जो आचरण है, वो भी आना आवश्यक है। सती जी सीता तो बन गई, लेकिन सीता का आचरण नहीं आ पाया। आप पूरी रामायण को पढ़ करके देखो, सीता जी कभी राम जी से एक भी कदम आगे चलते ही नहीं है। हमारे परम पूज्य संत डॉक्टर राम कुमार दास वेदांत भूषण जी कहा करते थे, कभी कभी लोग अक्षरीभूत की तरह अक्षर को पकड़ लेते हैं। अब इसको अक्षर की तरह मत पकड़ लेना।
कि मतलब पति अगर चल रहे हो तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने का मतलब अगर डिसीजन लेना हो, घर के निर्णय लेना हो, तो पति के निर्णय को पत्नी को महत्व देना चाहिए, उनके निर्णय को अगला स्थान देना चाहिए। चलने पड़ने में मत नाप लेना आप। भगवती सती जी, सीता जी जब राम जी के साथ में चलती, आगे राम जी जा रहे, लखन अपनी पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सी सोहत कैसे, दोनों के बीच में जानकी जी चल रही हैं, आगे नहीं। उभय बीच सी सोहे कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लेकिन सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया तो कहां से प्रकट हुई? पीछे से प्रकट नहीं हुई, आगे हुए चल पंथ ते ही जेहि आवत नरभू, जिसमें सच्चिदानंद राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी, सौमित्र श्री लखनलाल जी सीतान्वेषण करते हुए जिस पथ पर जा रहे थे, सती जी आगे से सीता जी बनकर के प्रकट हुई, हास्य को बिखेरती हुई उनको ऐसे दिखलाई पड़ी मानो कि वो सचमुच की सीता है। अरे राम जी का चिंतन की बात तो छोड़ो, लक्ष्मण जी भी समझ गए कि सीता जी तो हो नहीं सकती। लक्ष्मण जी भी जान गए। लक्ष्मण जी के संदर्भ में हम लोग कई बातें कहते हैं कि वो गर्म थे, क्रोधी थे, लेकिन यहां पर कहते हैं कि अति गंभीरा, कह न सकत कछु अति गंभीरा, बड़े गंभीर थे लक्ष्मण जी। प्रभु स्वभाव प्रभु प्रभाव जानत मत गिरा, शती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। राम जी को सब कुछ पता लग गया। अब राम जी ने, अब परीक्षा लेने के लिए कोई आता है तो परीक्षा तो कोई बड़ा लेता है ना, तो प्रणम होता है। तो राम जी ने पिता समेत लीन निज नामु, कीन दूर ते दंड प्रणाम। दूर से ही प्रभु श्री रामभद्र जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे माते, आप कैसी पधारी यहां पर। मां कहकर के उनको प्रणाम किया। वो सोच रहे थे पत्नी समझ करके दौड़ेंगे, लेकिन भगवान श्री राम जी ने मां कहकर के प्रणाम किया। और सती जी जान गई कि मैंने बहुत भयानक भूल कर डाली। राम जी ने उनको एक वार्निंग और दे दी। राम जी ने पूछा कि विपिन अकेली फिरो के ही हेतु, कहिऊ बहोर कहा वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। कहियो बहोर कहां वृष केतु। हे मां, वृक्ष केतु, शंकर जी का नाम लिया, वृष केतु। वृष केतु का मतलब क्या हुआ? भगवान शंकर जी की जो ध्वजा है ना, उस पर चिन्ह किसका है? वृषभ का। वृषभ मानी धर्म। जिनके जीवन की धर्म की ध्वजा है, उसकी पत्नी अधर्म के मार्ग पर क्यों चल पड़ी? कहू बहोर कहां वृक्ष केतु। ये धर्मध्वजी भगवान आशुतोष कहां है? हे भगवती, ये वो जंगल है, अरण्य का जंगल। इस दंडकारण्य में जो पत्नी अपने पति के ऊपर संदेह करके उससे विलग हो जाती है, फिर वो दोबारा मिलती नहीं है। इसी जंगल में मेरी सीता ने मुझ पर अविश्वास किया, मैं उसे तलाशता फिर रहा हूं, वो मुझे नहीं मिल रही है, और वो ही तुमने भूल कर दी है। अब लगता है कि शुभ अब तुमको मिलेंगे नहीं। ऐसे तो मिल गए, लेकिन बाद में सती जी को उस रूप में नहीं मिले जो प्रेम, जो भाव था, भाव उनका बदल गया। सती जी तड़फड़ा उठी, लौटी, बहुत गंभीर हो गई, दुखी हो गई, थरथरा करके आंसू गिर पड़े। राम जी जान गए कि सती जी बड़ी दुखी हो गई। तो जाना राम सती दुखी पावा, जाना राम सती दुख पावा, निजे प्रभाव कछु प्रगटे जनावा, निजे प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। सती दिखे कौतुक मग जाता, सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री
सुर सिद्ध प्रवीणा सेवहि सुर मुनि सिद्ध प्रवीणा अवेलोके रघुपति बहु तेरे अवेलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित लभे से घने सीता सहित लभे से घने अब सती जी ने जिधर भी नजर डाली बस राम ही राम नजर आने लगे। जिन राम जी को उन्हें अभी पीछे से आते हुए देखा था, जिन्हें देखकर उन्हें संदेह हुआ था, हे राम, सती जी ने जब उनको एक तरफ देखा तो मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी तो उनके साथ में है। राम जी से हास्य वंदन करते हुए मुस्कुराती हुई चली जा रही है। सती जी घबरा गई कि ये तो जगत जननी है, मैंने क्या कर डाला। एक पल में पीछे मुड़ी, पीछे मुड़ करके देखा प्रभु पीछे भी आ रहे हैं। सती जी घबरा गई। अब फिर सती जी ने जिधर देखा उधर ही प्रभु श्री राम जी सीता सहित न बेस घने, जहां चित में तहां प्रभु आसीन। सर्वत्र उनके आराध्य, उनके पतिदेव के आराध्य बैठे हुए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उनकी वंदना कर रहे थे। सती जी सोचने लगी, ये मेरे इष्ट देव हैं, पति के इष्ट देव मेरे भी तो इष्ट देव हुए ना, इस सौभाग्य से मैं वंचित क्यों हुई? मुझे तो उनका वंदन करना चाहिए था, मुझे तो उनके चरणों में झुक जाना चाहिए था। अब मैं अपने पति को क्या उत्तर जाकर के दूंगी? एक विशालतम रोशनी, विराट ब्रह्म का दर्शन, सहस्त्र शिरखा पुरखा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्र पाद, हजारों भुजाओं, हजारों हस्तारविंद, हजारों पादारविंद, और जितने भी देवता हैं देखे शिव विधि विष्णु अनेका, एक नहीं अनेकों ब्रह्मा विष्णु लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, भगवान का वंदन कर रहे हैं। उपजय जासु अंशते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ऐसे ब्रह्म है राम जी। सती जी को एक मौका दिखा, थोड़ी चतुराई सूझी, दक्ष की पुत्री थी ना, सोचा मौका अच्छा है। इस समय सभी देवता लोग राम जी की प्रार्थना में खड़े हुए हैं, मेरे जो पति होंगे वो अकेले खड़े होंगे, मैं चुपके से पीछे जाकर के खड़ी हो जाती हूँ, तो शंकर जी के जवाब प्रश्न और जवाब से बच जाऊंगी, यहीं पर जाकर के मैं खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन सती जी ने क्या देखा? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अब देखा उनमें से कौन से शंकर जी ऐसे हैं जो अकेले हैं, तो सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, और जही जही बेश आजाद सुर, तेही तेही तन अनुरूप। एक भी शंकर जी अकेले थे ही नहीं। सती जी समझ गई कि अब इस सभा में शिव के पास में मेरा कोई स्थान नहीं है। सती जी घबरा करके भूमि पर बैठ गई, मस्तक रख लिया, बहर बुलोक्यू नैन उघारी, आंख खोल करके देखा, कहूं कथन दीखता दक्ष कुमारी। अत्यंत प्रकंपित और व्यथित होकर के अपने पतिदेव के पास चली। भगवान शिव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज शंकर जी ने पहली बार एक शब्द सती जी से कहा है कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सती जी सत्य सत्य बताना, तुमने मेरे आराध्य की परीक्षा कैसे ली? कहीं तुमने मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया? और ध्यान रखना परिवार वाले लोगों, अगर कभी पति को पत्नी से ऐसा कहना पड़े कि सत्य बताना, इसका मतलब पति और पत्नी के बीच का दाम्पत्य रस अच्छा नहीं चल रहा है, एक दूसरे में विश्वास नहीं है। आज शंकर जी को यह शब्द कहना पड़ा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सत्य बताना। और बड़ी विडंबना है, आज जीवन में पहली बार शंकर जी ने सती जी से कहा है कि सत्य बोलना, और जीवन में सती जी पहली बार शंकर जी से झूठ बोल रही है।
कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, लीन है प्रणाम तुम्हारे लीन है प्रणाम तुम्हारे नाम। इन शब्दों को कहते कहते सती जी फपक पड़ी। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिखी, मैंने आपकी तरह ही प्रणाम किया है वास्तव। हे आशुतोष, शंकर जी के प्रकंप, शंकर जी ने सती जी के प्रकंपित गातों को देखा, भय से बिखरी हुई वाणी को देखा। शंकर जी समझ गए ये असहज है, निश्चित रूप से कुछ घटना वहां पर घटी है। शंकर जी ने सोचा मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करूं, हुआ क्या है वहां पर, क्योंकि सती जी सहज दशा में नहीं है, इनकी वाणी बोलने में बिखर रही है। शंकर जी मेडिटेशन में चले गए और सती जो कीन चरित सब जाना, जो कुछ हुआ था, सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया और किस प्रकार से हास्य रस को करते हुए इष्टदेव अपने से बड़े के सामने तो लोग घूंघट डाल करके वो हो जाती है। कितनी मर्यादा हो, कितनी प्रतिष्ठा होती है। यही ऐसे गई राम जी के सामने, सीता जी का रूप धारण करके गई। शंकर जी को बहुत दुख हुआ। अब वो चिंतन करने लग गए कि मैं सती जी के साथ में अब क्या बिहेव करूं। उदाहरण बहुत हल्का सा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सेवसम को रघुपति व्रतधारी और बिन अग तजी सती असनारी। शंकर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी सती जी के पक्ष में है। शंकर जी का भाव जो हो वो शंकर जी जाने, लेकिन सती जी की कोई भी गलती नहीं थी। रामलीला में कितने लोग सीता जी का रूप धारण करती हैं बेटियां, कितने लोग राम बनते हैं, तो क्या पाप है अगर वो सीता बन गई तो? भगवान शंकर जी ने बिन अग निष्पाप सती जी का त्याग किया, लेकिन इस त्याग को समझना बहुत जरूरी है। शंकर जी ने त्याग कैसा किया था? त्याग का तो मतलब होता है सीधे पति बोलता है गेट आउट, चली जाओ यहां से। लेकिन वो शंकर जी दक्ष के यहां पर सती को कितने बार समझा रहे हैं, आप देखो कितने बार समझाया मत जाओ। ये त्याग कैसा था उनका? कहां सती जी उनसे अलग हुई है? सती जी उनके साथ ही है। चाहते तो पहली बार में ही बता देते तुमने क्या क्या किया, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। क्यों नहीं बताया? कैसा त्याग था? शंकर जी कहते हैं इसमें सती जी की कोई गलती नहीं है, मेरा भाव ऐसा है। अब जरा हल्का सा दृष्टांत मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे पुराने जमाने में लोग अपने घर को छोड़ के एक महीने तक नाते रिश्तेदारों के यहां चले जाते थे। अब कोई एक व्यक्ति अपना सिलबट्टा दरवाजे के बाहर सड़क के किनारे रखा छोड़ गया। एक महीने जब लौट करके आया तो उसका सिलबट्टा उसे नहीं मिला। ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को, बात आपको समझ में आएगी। मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, एक प्रश्न करूंगा। लौट करके जब आया तो सिलबट्टा उसका तो नहीं मिला, लेकिन 10-15 दिन बाद वो एक सड़क के किनारे से गुजर रहा था। एक वृक्ष के नीचे एक बड़ा प्यारा सा हनुमान जी का विग्रह था, हनुमान जी की छवि रखी थी। जब गौर से गया, प्रणाम किया, ध्यान दिया, तो वो जो मसाला रगड़ने वाला था, जो सिलबट्टा था ना, बोई को किसी ने सिंदूर रंगा करके और पेड़ के नीचे रख दिया था। अगरबत्ती जल रही थी और दीपक जले हुए थे। सैकड़ों लोग आ करके मन्नतें मान करके वहां से जा रहे थे। अब बोलो, अगर आपके साथ में ऐसी घटना घट जाए तो क्या आप उससे ला करके फिर सिलबट्टे का काम ले सकते हैं? होगी आपकी हिम्मत? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप भी एक दीपक जलाएंगे और अगरबत्ती लगाएंगे आप वहां पर, आप भी उसको सत प्रणाम करेंगे। शंकर जी कहते हैं सती जी निष्पाप है, लेकिन ये सीता बन गई है। बहुत ऊंचा भाव था। अब आज के जमाने में इस भाव का पालन करना लोगों को संभव नहीं है, इसलिए प्रणय मुश्किल है। शंकर जी कहते हैं ये जो सती जी का रूप है ये अब बंदनीय हो गया है, क्योंकि ये मेरी परमाराध्या इष्ट देवी बन गई। अब इनके साथ में ये मेरे बगल में कैसे बैठ सकती? ये तो मुझसे बहुत ऊंची हो गई।
अब ये मेरे बगल में नहीं बैठ सकती, ये तो मेरी बंदनिया होगी, आराधनिया होगी। लेकिन इस ऊंचाई तक सती जी का पासंग नहीं था कि वो पहुंच पाती वहां तक। इसलिए शंकर जी ने कहा ये तो उसी तरह से रो पड़ेंगी गृहस्थी की तरह, ऐसा कैसे हो सकता है। शंकर जी के मन में बहुत से विचार उठे और फिर भगवान को ही उन्होंने प्रणाम किया। बहुर राम माया है सिर नावा, प्रेर सते ही झूठ का हवा। श्री राम जी को प्रणाम किया और उन्हीं से पूछा अब मैं इस धर्म का निर्वाह कैसे करूं। तो सुमरत राम हृदय अस आवा, राम जी को स्मरण करते ही तत्काल एक प्रेरणा राम जी ने उनके हृदय में पहुंचा दी कि एही तनु सती भेंट अब नाई, एही तनु सती भेंट अब नाई, सेवो संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। कहु रे राम मायहि सिरुनावा, बहु रे राम मायहि सिर नावा, रे सती जे झूठ कहावा, तेरे सती ये झूठ कहावा। भगवान शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया यही तन सती भेंट अब नहीं। ये देवताओं को पता चल गया। कभी कभी देवता लोग भी आकाशवाणी ना बिना तीर तिक्के के कर देते हैं कहीं भी। श्रीमद् भागवत में एक आकाशवाणी की और एक यहां पर कर दी। श्रीमद् भागवत में कब की, जब अच्छे खासे से वसुदेव देवकी जी की विदाई हो रही थी। अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम भी सिहुद, आकाशवाणी कर दी। इसी का 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। अब नहीं घोषणा करते तो कुछ तो आराम से व्यतीत हो जाते दिन। और यहां पर देवताओं ने घोषणा कर दी। भगवान शंकर जी सती जी को राम कथा सुनाते हुए चले जा रहे हैं। राम कथा सुनाते हुए जा रहे थे शंकर जी। देवताओं ने बीच में पुष्पों की वर्षा की और कहा धन्य प्रभु भगवान आशुतोष जी, आपके समान तुम सम को रघुपति व्रतधारी, आपके समान भला भगवान का इतना भक्त हो कौन सकता है। ऐसी आपने प्रतिज्ञा की, ऐसी प्रतिज्ञा तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब सती जी ने सोचा आपने प्रतिज्ञा की, शंकर जी की ओर देखा, कहा कि आपने प्रतिज्ञा की और विदेश को पता लग गया और मैं आपके घर में हूं। अगर पति अगर कोई प्रतिज्ञा करे तो सबसे पहले किसको पता चलना चाहिए? गृहिणी को पता लगना चाहिए। और मुझे भी पता नहीं, और ये आकाश से फूल बरस रहे हैं कि आपने ऐसी प्रति की। अस्पृत तुम्हें बिन करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। राम भक्ति की सामर्थ्य भी, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों लिखते हैं, कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई, कठिन भी है ये, और भक्ति से समान कोई सरल भी नहीं। इसलिए राम भक्ति की सामर्थ्य सब में नहीं होती। इसमें कहते राम भगत समर्थ, तुम ही हो केवल इसमें सामर्थ्यवान। राम भगत समर्थ भगवान, असपन तुम बिन करे को आना। भला आपके सिवा ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला दुनिया में कौन है? तो सती जी ने पूछा आपने कौन सी प्रतिज्ञा की जो मुझे नहीं मालूम। अब मैं थोड़ी सी कथा को जल्दी से बढ़ा देता हूं। सती जी ने बहुत कोशिशें की। आज सती जी को भी फिर वही बात कहनी पड़ी। पहले शंकर जी ने कहा ना कि सत्य बोलना, अब सती जी भी कहती हैं कि आप सत्य बोलना। इसलिए कीन कवनपन कहो कृपाला, सत्य धाम सर्वज्ञ दयाला। आप सत्य के बावजूद तो आप बोलोगे नहीं, सही सही बताना आपने प्रतिज्ञा कौन सी। शंकर जी ने कहा तुमने नहीं बताई तो हम क्यों बताएं। अब सती जी से जितने भी नाटक नौटंकी हो सकती थी त्रियाचरित के, वो पूरे उन्होंने किए। और माताएं जब नाराज हो जाए तो फिर घर को धोना नहीं पड़ता, पोछा नहीं लगाना पड़ता, अपने आप पोछा लग जाता है। इस कोने पर बैठेंगी तो गंगा जमुना की धारा बहेगी, और फिर अगर वहां मनाने के लिए श्रीमान जी पहुंच जाएंगे तो दूसरे कोने में बैठ करके गंगा जमुना की धारा बहेगी। तो 4 कोने में बैठेंगी, पूरा अपने आप साफ हो जाएगा घर, है ना। तो इस प्रकार से महाराज भगवान शंकर जी ने उनको बात बताई नहीं। सती जी ने बहुत सत्रियाचरित किया पर शंकर जी ने नहीं बताया। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं,
जरा घर पहुंचने दो, घर के अंदर कमरे में बंद करके मैं पूछूंगी। जितने भी नाटक बन सकेंगे करेंगे। शंकर जी ने रास्ते ही बदल दिया। शंकर जी के पास में 2 काशी हैं। शंकर जी का घर कहां पर है मालूम है? जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसन, वाराणसी। और एक उनका बिहार क्षेत्र है। जैसे रामोपासकों की बिहार स्थली कौन सी है राम जी की? चित्रकूट। भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर जी की वृंदावन। ऐसे ही भगवान शंकर जी की उत्तर काशी। जा तो रहे थे वो काशी के लिए और पहुंचे कैलासा। रास्ता बीच में ही उन्होंने रास्ते बदल दिया, कहा जाओ हम घर चलेंगे नहीं। अब सती जी ने सोचा ये तो कैलाश आ गए, अब क्या करें? कैलाश में तो गुफाएं थी। सती जी ने कहा चलो किसी गुफा में ले चलेंगे अंदर, दरवाजे तो नहीं होते। जब तक सती जी अंदर किसी गुफा को ठीक ठाक करने के लिए गई, भगवान शंकर जी ने वहीं पर बटवृक्ष के नीचे अपना आसन लगा दिया कैलाश पर। आप रामचरितमानस में प्रायः कर देखेंगे कि भगवान शंकर जी बटवृक्ष के नीचे ही ज्यादातर बैठते। ये बटवृक्ष है क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में कहा है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। अपने परमाराध्य में अविचल दृढ़ निष्ठा ही वो बटवृक्ष है जो आपकी आस्था को निरंतर दृढ़ता प्रदान करता रहता है। भगवान जी शंकर जी उसी के नीचे समाधि में बैठ गए। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की। माल धन लाज लोकन की। हो माल धन लाज लोकन की। भजन करने में ईश्वर के। भजन करने में ईश्वर के। अगर छूटे तो छूटन दे। हो भजन करने में ईश्वर के। अगर छूटे तो छूटने दे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। हरि बोल। जय जय। भजन करने में लगी दिल में लगन मेरे। लगी दिल में लगन मेरे। हाँ प्रभु का भजन करने में लगी दिल में लगन मेरे। लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति सारे विषयों से। प्रीति सारे विषयों से। अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीति सारे विषयों से। अगर छूटे तो छूटने
काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। कल्याण में अपना संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। दुनिया की ये परवाह मत करो कि लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर लोग क्लबों में जाते हैं उन्हें जाने दो। यदि आपने अपने संस्कारों में अपने माता पिता से, संतों से सत्संगत के संस्कार पाए हैं, आप सत्संग में ही जाओ, आप कथा में ही जाओ। ये चिंतन करो, बड़ा प्यारा भजन की लाइन है। बैठे संतों की संगति में करूं कल्याण में अपना। बैठे संतों की संगत में करूं कल्याण करूं कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। लोग के दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। हमें काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। हमें काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। जय हो। जय जय। की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। मेरे गुरु देव ने पटकी। हो मेरे गुरु देव ने पटकी। तो ब्रह्मा नंद ने पटकी। तो ब्रह्मा नंद ने पटकी। तुम्हारे जीवन में जब ब्रह्मानंद प्रकट हो जाएगा, जब परमात्मा का आनंद प्रकट हो जाएगा, तो सांसारिक जंजाल की मटकी अपने आप फूट जाएगी। पर सदगुरु की कृपा की अपेक्षा है। सो ब्रह्मा नंद ने पटकी। सो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटने दे।
तो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर टूटे तो टूटे रे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे रे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे रे। शंकर सहजे स्वरूप सम्हारा, शंकर सहजे स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान की समाधि में जाना इस शंकर जी का सहज स्वरूप है। सहज में जो भगवान से बैठते हैं, अंतःकरण में उनके परमाराध्य के साथ में एकात्म भाव हो जाता है। और जब वो भगवान में डूब गए तो फिर काहे की समाधि, फिर क्या, वो तो सब अद्भुत आनंद की वर्षा होती है। दुनिया के लोग जब कथा करते हैं, हम जैसे कथावाचक साधारण जब कथा करते हैं तो क्या करते हैं, मन को अंदर लाने की कोशिश करते हैं। कि जो बाहर दुनिया में मन बिखरा हुआ है ना, वो मंगलाचरण के द्वारा क्या करते हैं, मन को समेटते हैं, अंदर में लाते हैं। और शंकर जी जैसे जब महापुरुष कथा करते हैं तो क्या करते हैं, पुनि मन बाहर खीन, उनको कथा के लिए भी मन बाहर करना पड़ता है। बहुत फर्क है शंकर जी में। तब राम जी का चरित्र शुरू करते हैं। तो वो तो निरंतर ही अंदर में ही रहने वाले हैं, इसलिए भगवान शंकर जी समाधि में बैठ गए। लेकिन सती बसाएं कैलाश तब अधिक सोच मन माए हैं, मरम न को जान कछु जुगसम दिवस सराय। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, तपय अवा एव और अधिकाई। सती जी समय पर पानी रख देती हैं, वस्तुएं रख देती हैं, सब कर देती हैं। लोगों को पता नहीं लगता कि सती जी एकदम सहज दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने गांव में कभी अवे देखे हो, कंडे लोग वो खपरे बनाते थे और अवा के अंदर, जब हम बचपन में थे ना गांव में थोड़ा खेलते थे, जब मिट्टी के जिस समय पर खपरे बनाते थे ना लोग, उसी समय हम उसकी बची हुई मिट्टी से शंकर जी बना लेते थे। अब कच्चे मिट्टी पर शंकर जी चढ़ाओगे तो वो फिर फूट जाएंगे, बह जाएंगे। तो फिर वो जो अवा रखते थे लोग, तो धीरे से जाकर के छुपा करके कहीं चिन्ह लगा करके उसी अवा में अपने शंकर जी रख देते। अब प्राण प्रतिष्ठा तो बाद में होगी ना, रख दिए। और उसके बाद में जब उनको देखने के लिए जाएं बीच में, तो वो कुछ खुरपी उर्पी ले जाएं, धीरे से जो ऊपर में मिट्टी लगा देते हैं ऐसी थोड़ा सा। और बाहर से तो अबा एकदम सामान्य दिखलाई पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसको हटा दो, अंदर में सुर्ख लाल अग्नि होती है। सती जी बाहर से एकदम सामान्य दिखलाई पड़ रही, लेकिन अंदर उनकी स्थिति उसी अबा की तरह है, अंदर लाल है। राम के शिव के वियोग में पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, अत्यंत दुख से तप रहे। सती जी ने फिर सोचा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, केस फाइल कर देना चाहिए। तो सती जी ने केस शूट कर दिया और सबसे पहले वो ब्रह्मा जी की अदालत में पहुंची। ब्रह्मा जी से क्या कारण कि अब विधि से बूझिए नहीं तो ही, ऐसे तो तुम्हारे 4 मुखारबिंद हैं, आप चतुर हैं, लेकिन अब आपको इतना सुझाई नहीं पड़ता। बोले क्या कि शंकर विमुखे जियावस मोही। अब शंकर जी के विमुख होकर के मुझे क्यों जिंदा रखे हुए हो, मुझे मृत्यु दे दो। ब्रह्मा जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि देवी हम कुछ नहीं कर सकते, ये केस अगर आपका हमारी कोर्ट का होता तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन ये केस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का है, राम जी की अदालत का है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें तो ऊपर से ही आर्डर आएगा कुछ। शंकर जी ने तो पहले कह दिया विधि विपरीत भलाई नहीं, ये महाविपरीत दिशा है। अब सती जी ने केस उठाया राम जी के दरबार में, अदालत में। जरा शब्द देखिए कितनी सुंदर फाइल लिखी उन्होंने, अपील लिखते हैं ना, तो सती जी अपील कर रही कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन
दयालु कहावा। भारत हरने वेद जसु गावा। भारत हरने वेद जस गावा। सती जी ने रोते हुए कहा कि आप आर्तों के दुखों को हरण करने वाले हैं, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। यदि ये वेदों का कथन सही है तो प्रभु विनय सुनिए अब मोरी। तो प्रभु विनय सुनिए अब मोरी। आप मेरी प्रार्थना सुने, छोटी बेग देह यह मोरी है, ये मेरा शरीर छूट जाए। किसी ने कहा सती जी इसके लिए केसेस क्यों करती फिर रही थी? मरने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत है? कितने उपाय हैं लोगों के पास, लोग मर जाते हैं। कोई पहाड़ से कूद जाता है। आत्महत्या शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। चाहे जितनी विषम परिस्थिति आ जाए, संघर्ष करो परिस्थितियों से। गीता के अनुसार आत्महत्या कापुरुष लोग करते हैं। विषम से विषम परिस्थिति के साथ में भी टकराओ। आए सब विपदाएं आए, मेरे मग में शूल बिछाएं, शपथ उन्हें बढ़ते यौवन की, रोकें या फिर खुद रुक जाएं। हमने कदम बढ़ाना सीखा, हमने लक्ष्य बनाना सीखा, लक्ष्य सिद्ध के लिए निरंतर हमने मर मिट जाना सीखा। अपना तो चलना विरल है, संबल गति ही मेरा बल है। बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना बल है। संघर्ष करें। कभी कभी बड़ी आश्चर्य होता है, महाराष्ट्र में एक बार कपास पैदा नहीं हुआ, किसानों ने आत्महत्या कर ली। अगर वो किसान जिंदा रहे होते तो न जाने कितनी उन्होंने कपास जीवन में पैदा की होती, कितने बार जीवन में पैदा हुआ। इसलिए कभी भी विषम परिस्थितियों से घबरा करके जीवन से मुख नहीं मुड़ना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा उपहार ईश्वर का है कि तुम्हें मानव जीवन मिला। इस जीवन को खुशी के साथ में जियो, हर एक पल को आनंद से जियो, कापुरुष होकर के नहीं। इसलिए सती जी ने कहा कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकती। यदि मैंने आत्महत्या कर ली तो उसका परिणाम यह होगा कि मेरे भोलेनाथ के ऊपर कलंक आएगा। लोग कहेंगे कि वो तो बेचारी बड़ी सीधी सादी कन्या थी, ये यही औढ़रदानी था, मुंडों की माला डाल करके विभूति की लगा रमा कर कहीं इधर से उधर घूमता था, ना उसको घर को रहने का ठिकाना, ना बेचारी खाने पीने को क्या करती, मर गई बेचारी। तो एक तो मैंने अपने पतिदेव की आस्था को चोट पहुंचाई, मैंने पहले ही एक पाप किया है। और उसके बाद में मेरे शिव जैसे पति, एक महान पति हैं, ऐसे दुनिया में पति नहीं हो सकते हैं, और ऐसे पति के ऊपर मैं कलंक लगाने का वाला काम करूं, ऐसा मैं नहीं चाहती। इसलिए मेरी मृत्यु तो हो, लेकिन सहज गति से हो, मेरे शिव के ऊपर कोई कलंक ना आए। शंकर जी 1 लाख वर्ष की समाधि का संकल्प लेकर के बैठे हुए थे, पर अपील पहुंच गई राम जी के पास, कोर्ट में पहुंच गई। भगवान शंकर जी ने, राम जी ने सीधा डिसीजन लिया, बोले कुछ नहीं चलेगी शंकर जी। बीच में उनकी समाधि खुलाई, कहा चलो उठो, पहले निर्णय करो। तो बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु विनाशी, तजी समाधि शंभु विनाशी। तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जान्यू सती जगत पति जागे, जान्यू सती जगत पति जागे। भगवान शिव की 87,000 वर्ष के बाद में तपस्या खुली, समाधि खुली, राम नाम का वैखरी वाणी से उच्चारण करने लगे। सती जी जान गई आराध्य उठ गए हैं, जो ही चरणों में आकर के वंदन किया। लेकिन भगवान शंकर जी अपनी प्रतिज्ञा के बड़े दृढ़ीभूत थे। सती जी ने सोचा 87,000 वर्ष के बाद में लोग भूल जाते हैं कि मैंने कब क्या कहा था, शायद अब भूल गए होंगे, वाम भाग मुझे मिल जाएगा,
पत्नी का जो भाग मुझे मिलना चाहिए बाईं ओर बैठने के लिए मिल जाएगा। लेकिन शंकर जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सन्मुख शंकर आसन देना। आप तो भगवती हो, सामने आसन दिया। और अब अगर थोड़ी देर भी वो बैठेंगे तो फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी, जी अब बुरा भी मत मानो इतना, अब हो गई बात, हो जाती है, क्षमा करो, अब वही बातें फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए शंकर जी ने विलंब नहीं किया, लगे कहना हरि कथा रसाला। जब आपका जीवन नीरस होने लग जाए तो आपको सरस बनाने के लिए क्या करना चाहिए? राम कथा सुनो, राम कथा कराओ। राम कथा को करने से, कराने से, सुनने से, श्रवण कराने से जीवन सरस हो जाता है। शंकर जी क्या करने लगे? बोले लगे कहना हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय ही काला। दक्ष जी ने उसी समय पर भगवान शिव को अपमान करने की दृष्टि से विशाल जगह का समायोजन किया। सती जी की बड़ी इच्छा हुई। शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, यद्यपि माता पिता गुरु रह गया, यद्यपि माता पिता पुत्र मित्र और गुरु के यहाँ पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। जाइए बिन बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ गोई, तहाँ गए कल्याण न होई, संभावत सच्चा कीर्ति मरणादित्य। बहुत भांति समझाने के बाद में भी सती जी जब नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने दिए मुख्य गण संगत विदा कीन त्रिपुरार। सती जी दक्ष जी के यहां पर आ गई। आप जानते हो जब बेटी मायके में आती है तो कितना उसका स्वागत होता है। देखते ही मायके वाले लोग दौड़ पड़ते हैं, कोई उसकी अटैची लेता है, कोई उसका सामान लेता है, बच्चा अगर होता है तो कोई बच्चे को ले लेता है। कितने स्वागत के साथ में बेटी को घर के अंदर में प्रवेश कराया जाता है। लेकिन पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। ये घर के जो लोग होते हैं ना, भाई बहन भी, वो भी मौके की तलाश में ही रहते हैं। कभी कभी भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा आप आ गई, बड़ा अच्छा। वो तुम्हारा वो जो वाराणसी के स्मशान का जो पाउडर लगाता वो नहीं आया, डेकोरेशन करके आता, और वो जो मुंडों की माला डालता है, और वो तुम्हारी गाड़ी कौन सी गाड़ी है, किस कंपनी की? अच्छा वही होगी, बैल वाली। हाँ आओ अंदर आओ। अच्छा बाबूजी ने हमारे लिए पत्र भेजा था और इसके साथ में मिठाई भी भेजी थी, तुम्हारे पास ही पहुंचा हो गया ना वो पत्र? और अपना पत्र खोल खोल करके दिखाने लगी। भगनी मिली बहुत मुस्काता, परिहास मजाक उड़ाते हुए उनका। सती जी को कुछ नहीं लगा। सती जी अंदर गई। दुनिया में एक ही एक रिश्ता होता है, माता कुमाता ना भवती। सादर भले ही मिली एक माता। माता दौड़ी और वो जान रही थी कि मेरी बेटी के लिए और भी लोग तकलीफ दे रहे हैं। दौड़ करके अपनी बेटी को अपने आंचल में भर लिया और आंसू पहुंचते हुए कहा कि बेटी, जीवन में अगर सुख ईश्वर ने दिया है तो कभी कभी दुख भी आता है, उसे भी ईश्वर की सौगात मान करके उठा लेना। बड़ी अच्छी बात कही गई है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे ईश्वर, यदि तूने कभी फूलों की खुशियां मुझे बिखेरी हैं, तो यदि तेरे कारण से कभी मेरे जीवन में दुख भी आता है तो भी मैं उसे तुम्हारी कृपा मान करके अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप तो कभी छांव। घबराना मत बेटी, चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे दुख को समझ रही हूं। मां बिलक करके रोटी मां के आंचल से लिपट करके सती जी, और उसी समय पर उन्होंने कहा मेरा अपमान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन देखना रामायण में कितनी सुंदर शिक्षा माताओं के लिए है कि पति का कितनी गरिमा होती है नारी के ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। जहां तुम्हारे पति का अपमान होने की थोड़ी भी संभावना हो, वहां पर पत्नी को भूल करके भी कदम नहीं रखना चाहिए, वो चाहे सगा अपना बाप ही क्यों ना हो। जब पीहर में पत्नी आ जाती है तब एक बार उसके मायके का अपमान हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर एक बार भी अच्छे आचरण परिवार से आई हुई बेटी होती है तो अपनी ससुराल का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती। सती जाए देखियो तब जागा। सती जी तत्काल यज्ञस्थली पर पहुंची। ये सब हरिद्वार के कनखल में घटना घट रही है। विशालतम यज्ञ बना हुआ था, सती जी वहां पर पहुंची और विशाल यज्ञ में सब देवताओं के लिए यथा यथा स्थान सबको आसन दिया गया था। ऋषि मुनि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सब पूजन और हवन की व्यवस्था में लगे हुए थे। और सती जी ने देखा कि समस्त देवताओं के लिए आसन दिया गया है, विष्णु जी के लिए और ब्रह्मा जी के लिए भी आसन। यद्यपि जहां पर शंकर जी ना जाएं वहां पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी जाते नहीं है। वहां विष्णु जी और ब्रह्मा जी नहीं आए थे। शिव महापुराण में तो लिखा है कि आए थे, और भीष्मतम युद्ध भी हुआ है, तो वहां पर वो नहीं आए।
सती जाए देखो। तो उन्होंने देखा कि सब देवताओं के लिए कम से कम, लेकिन विष्णु जी ब्रह्मा जी के लिए सिंहासन आए नहीं थे, लेकिन आसन रखे हुए थे। शंकर जी के लिए तो आसन भी वहां पर नहीं था। और जब इस प्रकार का उन्हें अपमान देखा, और वो महात्मा लोग जो ऋषि मुनि लोग वहां पर बैठे हुए थे, सती जी को देखते, वो सती जी आ गई, कुछ मजाक और उपहास वो करने लगे। तो इस प्रकार से फिर उनको, सती जी को देखते ही सती जी ने उसी समय उनको फटकारा, का सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा। समस्त सभासदों, ए ऋषिमुनियों, इस सभा में, एक यज्ञ स्थली में जो भगवान शिव को अपमानित करने की दृष्टि से ही रखा गया है, जिसने भी यहां पर भगवान शिव की निंदा की है, की नहीं, अगर सुनी भी है, सो फल तुरंत लाभ सबका हुआ। उन सभी लोगों को तत्काल फल मिलेगा। यज्ञ में भगदड़ मचने लगी, सती जी का शरीर तेज संपन्न होने लगा, जैसे कि एक बल्ब ऑफ हो, अगर उसको लाइट ऑन कर दी जाए जगमगा उठता है। सती जी का तेज, दक्ष की सती जी का तेज एकदम दैदीप्यमान उठा, उनके रोम रोम से किरणें फड़कने लगी। जो बैठे हुए ऋषिमुनि देवता लोग थे भाग खड़े हुए। यज्ञ की विपरीत स्थिति को देखते ही दक्ष सामने आ गए, और जो ही दक्ष को सामने आया हुआ देखा, सती जी को बहुत दुख हुआ, और दक्ष को देखते ही उन्होंने कहा, आंखों में आंसू भर करके कि पिताश्री सावधान से आप सुन लें। रोते हुए सती जी ने कहा कि यदि बेटी के जीवन में दुख आता है, अगर ससुराल में बेटी कभी दुख हो जाए, जीवन है कभी कभी दुख भी आ जाता है, तो बेटी सोचती है चलो कुछ दिन के लिए माँ बाप के यहां मायके चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा, मैं लौट करके आ जाऊंगा। और बेटी जब मायके आती है तो माता पिता की सिक्त शीतल हाथों की वरद छाया को पाकर के वो अपने दुखों को भूल जाती है। लेकिन मैं दुनिया की एक ऐसी अभागिन बेटी हूं, आपके शरीर से पैदा हुई हूं, कि मेरा पति तो इतना महान मिला, इतना महान मिला कि मैंने उसके इष्टदेव का अपमान कर दिया, उनके दिल को दुखाया, फिर भी एक बार भी उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि सती तुमने कोई गलती की है। इतने महान है मेरे भोलेनाथ, जिन्होंने मेरी गलती को पी लिया, लेकिन मुझसे एक बार भी कहा नहीं कि तुमने सती गलती की है। मुझे पति तो इतना महान मिला, लेकिन धिक्कार है कि मैं आप जैसे पिता से पैदा हूं। दक्ष हैं, आपने शंकर जी का अपमान किया है। अरे आप उन शिव का अपमान कर रहे हो। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दग मासु हंति तत् पवित्र कीर्तिम तम लंग शासनम भवा न हो द्वेष्टि शिवम श्रीधरा। जिन भगवान शिव के नाम के पवित्र 2 अक्षर नमः शिवाय, शिव कहने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने ऐसे भगवान शिव का अपमान किया, इसलिए पिताजी आपको उसका परिणाम मिलेगा, आपको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। भली भांति पछताओ पिता हो, आपको पछताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। और उसके बाद में सती जी ने देखते देखते अपने शरीर को योगाग्नि से एकदम प्रकट की, शरीर धड़कने लगा उनका, चारों तरफ प्रकाश छा गया। सती जी ने उसके पहले एक बार फिर शंकर जी को याद किया, और फिर किसको याद किया मालूम? राम जी को याद किया, भगवान राम को याद किया। कहा कि मैं नहीं जान पाई थी, आप मेरे आराध्य के इष्ट देव हैं, और आज आपका अपमान करने के कारण मेरा शरीर छूट रहा है। आपने अपना वरदान सही कर दिया है। यदि आप दयालु हैं, करुणा सागर हैं, और यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, तो मरने के पहले मैं आपसे एक वरदान मांगू। क्या वरदान? राम जी ने पूछा। सती मरत हर सन पर मांगा, सती मरत
जन्मे सुखद अनुराग जन्म